आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सब्जी महंगी होने से हिंदुस्तानियों के किचन का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रही है। मॉनसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से भले ही राहत दे दी हो, लेकिन बढ़ती महंगाई अब हर हिंदुस्तानी के पसीने छुड़ाने लगी है। सिर्फ 15 दिनों में ऐसा क्यों? 15 दिनों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं? राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि आपके इलाके में सब्जियों के हाल भी कमोवेश इसी तरीके से होंगे। बाढ़ बारिश से सब्जियों की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बेंगलुरु से टमाटर आता है। फिलहाल दक्षिण के राज्यों में टमाटर की ज्यादा डिमांड होने से बेंगलुरु का टमाटर दिल्ली नजर नहीं आ रहा, जबकि हिमाचल में टमाटर की फसल खराब हो गई बारिश की वजह से, और इसके अलावा मॉनसून से पहले रिकॉर्ड गर्मी की वजह से भी सब्जियों को नुकसान पहुंचा। तेज लू, गर्म हवाओं के चलते खेतों में टमाटर और सब्जियां खराब होकर सूख गई। किसान भाइयों के खेतों से अचानक से सब्जियों की पैदावार कम हो गई। यह एक बड़ी वजह है। ऐसे में कम उत्पादन पर सब्जियों की मांग ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत हिंदुस्तान में आसमान छू रही है और महंगाई आम आदमी की रसोई तक जा पहुंची है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बावजूद हिंदुस्तान के सभी बाजारों में मिल रही महंगी सब्जियों का मुनाफा किसान भाइयों को भी नहीं मिल रहा है। यानी बेचने वाले किसान भी परेशान हैं और खाने वाले लोग तो पहले से महंगाई से परेशान हैं। यह हाल इस वक्त हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर शहर में, हर जिले में, हर कस्बे में, कमोवेश गांव तक में देखने को मिल रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, महंगाई पर अपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन आज की तारीख में यह हर घर की हकीकत है। महंगाई की मार से हम और आप जैसे तमाम लोग परेशान हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान पर छू, आम आदमी जमीन पर है। सिर्फ सब्जी नहीं, आटा, दाल, चावल, तेल तो हर हिंदुस्तानियों का तेल निकाल रहा है और हर हिंदुस्तानी महंगाई के मुद्दे पर वोट देता है और सरकारें उसे हर बार महंगाई की चोट देती है। कभी सरकार कहती है कि हमारे पास महंगाई खत्म करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो कभी विपक्ष टमाटर और प्याज के मुद्दे पर सरकार को घेरता है, प्रदर्शन करता है। लेकिन यह सब इतिहास की पुरानी बातें हो गई हैं। एक वक्त था जब महंगाई के मुद्दे पर सरकारें गिर जाया करती थी, लेकिन अब आम आदमी को छोड़कर कोई नहीं गिर रहा। न सरकार गिर रही, न बढ़ती महंगाई कमर तोड़ रही। महंगाई आम जनता के लिए परेशानी की सबब बनती जा रही है और हिंदुस्तानी की सैलरी बढ़ रही है। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, हर इंसान अपनी सैलरी को बढ़ाने को लेकर परेशान है और खासकर प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा लोग परेशान नजर आते हैं। जिन लोगों की सैलरियां बढ़ती हैं, उनकी सैलरी कमोवेश 400 रुपए से 1000-1200 रुपए तक अमूमन बढ़ जाती है। सोचिए ये हाल है प्राइवेट सेक्टर का, तो जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने घर में कैसे सब्जियां खाएंगे जिनकी सैलरी में महज छोटा सा इजाफा होता है? लेकिन खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में दाल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार में बैठे लोगों को महंगाई नजर नहीं आती। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बढ़ती महंगाई पर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री से जब महंगी दालों पर सवाल किया गया तो माननीय मंत्री ने कहा कि 100 रुपए से ज्यादा दाल के दाम नहीं है, और यह कहकर साहब हंसने लगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी को सुनवाना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी माननीय, सुनिए उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या कहना है।
ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है।